मेजर जनरल श्री पी.के. सहगल साहब को सम्मान प्रदान कर अनुग्रहित करें। ऑनरेबल सिस्टर पार्वती, मंच पे बैठे अतिथिगण, लेडीज और जेंटलमैन, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बहन पार्वती ने मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का, बहुत सुनहरी मौका दिया अपनी मदर से मिलने का, बहुत अच्छा मौका दिया जैसलमेर के इन उच्च कलाकारों का कला को सुनने का। मैं खुद इस इलाके में बड़े साल रहा। जैसलमेर, उत्तरलाई, नलिया वगैरह, भुज, ये मेरे इलाके थे जहाँ मैंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। मैं एक फौजी हूँ जिसने तकरीबन 40 साल देश की सेवा की, और मैं साफ तौर पे जानता हूँ कि देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को अगर मजबूत रखना है और देश को वास्तव में 2047 तक एक वर्ल्ड फोर्स के रूप में उभरना है, तो दो चीज़ें बड़ी लाजमी हैं। एक, देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जाए, और दूसरा, देश के युवकों को बड़े उच्च दर्जे की शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे वास्तव में आप अपने बच्चों को संबोधित कर सकते हो, आपके बच्चों को उतना ऊंचा ले जा सकते हो जिससे वो उनमें शक्ति आ जाए दुनिया को हिलाने की। मैंने खुद रिटायरमेंट के बाद में तकरीबन 20 लाख बच्चों को 25 स्टेट में मुफ्त में शिक्षित किया है। और फिर मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं एक बहुत बड़ी संस्था का डायरेक्टर था, जब सुनामी आई, उस सुनामी के माध्यम से अंडमान निकोबार आइलैंड में 30 सेकंड में 400 स्कूल और 10 हॉस्पिटल गायब हो गए। उस समय मैं इस बड़ी संस्था का डायरेक्टर था। उन्होंने कहा, जनरल साहब कुछ कीजिए इनको दोबारा खड़ा करने के लिए। मैंने देश के जितने जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें टाटाज भी शामिल हैं, प्रेम जी भी शामिल हैं, नारायण मूर्ति भी शामिल हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, सबसे रिक्वेस्ट की कुछ फंड्स की। किसी ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या सिट डाउन ऑन माई हॉन्चेस एंड डू नथिंग, और कुछ अपने आप को अनोखा पागलपन दिखाऊं जिसके माध्यम से एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करूं। उस समय मैंने दो लोगों को चिट्ठी लिखी, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को और बिल गेट्स को, और उस चिट्ठी में इतना दम था कि विद इन 7 डेज मेरे को 21 करोड़ रुपए का चेक भेजा गया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के माध्यम से काम शुरू करने के लिए। आज एक स्कूल को बनाने के लिए 2 साल लग जाते हैं, और एक हॉस्पिटल को बना के चालू करने में 2 साल से ज़्यादा लग जाता है। मैंने 400 स्कूल और 10 हॉस्पिटल को 1 साल में खड़ा कर दिया। जब पार्वती मेरे घर पहली बार ही आई, मुझे इनवाइट करने के लिए एक फंक्शन के लिए, जो दिल्ली में ही था, और उस फंक्शन के माध्यम से उन महिलाओं को सम्मानित करना था जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उच्च दर्जे पे उन्होंने काम किया। उस फंक्शन की ऑर्गेनाइजर थी पार्वती। उस समय मैंने साफ तौर पे महसूस किया कि पार्वती विजनरी है, इनमें हिम्मत है, इनमें दम है, इनमें तमन्ना है, कुछ कर दिखवाने का दम है, और इसमें अनोखा पागलपन है वास्तव में देश को ऊपर ले जाने का। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कार्रवाई की, हम तो सैनिक हैं, मैंने 40 साल फौज में रहा, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, 20 साल मैंने आतंकवादियों के साथ लड़ाई की। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा मुश्किल टेरेन में काम करते हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल वातावरण में। मैंने अनेकों सॉर्टीज़ की हैं, बड़े लोगों को वहाँ से निकाला है -63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। मैंने ऐसी मिशन में हिस्सा लिया है जहाँ वापस आने के चांसेस 2% भी नहीं थे। आर्मी कमांडर ने खुद मेरी वाइफ से बातचीत की कि आपके हस्बैंड ऐसे मिशन के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं जिसमें वापस आने के चांसेस 2% है, और मेरी 2 बिटियाँ थी, एक 3 साल की, एक 3 हफ्ते की, क्या इनको जाने दें? इनका तुरंत से आंसर आया, येस, बिकॉज ही विल कम बैक। वही पागलपन, वही अनोखापन, वही दिलचस्पी, वही तमन्ना मेरे को इस लड़की में नज़र आई जो यहाँ बैठी है। और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे जीवन काल में मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन महिलाओं को सम्मानित किया था, इनको शायद देश सम्मानित करेगा पद्मश्री से इन दी टाइम्स टू कम। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि 2007 में
जो कार्रवाई ये आज करना चाहते हैं 17 साल के बाद में, मैंने 2007 में एक ही समय पर 210 स्कूलों को केरला से लेके अरुणाचल तक और भुज से लेके लेह तक सम्मानित किया था। दिस वॉज ए जॉइंट मिशन जो HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह, प्रमोद सहगल, चेयरमैन ऑफ नवोदया स्कूल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से हुआ था। उस समय भी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, अपने देश के बच्चों के पास, जो खास करके पिछड़े वर्ग इलाकों के हैं, जो खास करके गांव में हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं, जिन पे पास कोई साधन नहीं है सही प्रकार की शिक्षा को हासिल करने के लिए, जिससे अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सॉलिडिटी हासिल कर सके, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी रोजी रोटी कमा सके। ये 210 बच्चों को, 1,10,000 बच्चों को मैंने संबोधित किया एक समय। बड़े पैमाने पर न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आया। मेरे को साउथ ईस्ट एशिया की कई कंट्रीज़ ने, खास करके कंबोडिया और वियतनाम ने कहा कि यही कार्रवाई हमारे देश में करी है। मैंने उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी को, उनको लिखा कि वास्तव में ये अपॉर्चुनिटी हमको देश को टर्न अराउंड करने के लिए, और हम देश को इतनी मजबूती दे सकते हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि 17 के साल के बाद में फिर से कोई इनिशिएटिव ले रहा है इस माफ़ी की कार्रवाई करने के लिए। आज टेक्नोलॉजी है, आप एक ही समय लाखों बच्चों को संबोधित कर सकते हैं। बड़ा लाजमी है कि जो संबोधित करते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, उनका अपना कमिटमेंट, उनका अपना चरित्र टॉप क्लास का होना चाहिए। क्योंकि जो आपका बच्चा है वो तो या तो अपने गुरु को या अपने माँ बाप को एम्यूलेट करना चाहता है, तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो हाईली नॉलेजेबल हो, हाईली कमिटेड हो, उसका कैरेक्टर, उसका इंटेग्रिटी, उसकी सेंसिटिविटी, कंपैशन उस दर्जे की हो। और मुझे पक्का यकीन है कि पार्वती जी इसको ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज द मिशन विल बी अ नॉन स्टार्टर। मैं इनकी हर प्रकार से मदद कर सकता हूँ, इनको बता सकता हूँ कैसे आगे बढ़ना है, बिकॉज मैंने खुद ये एक्चुअली किया है। फिर मैं साथ ही साथ PMO की रिक्वेस्ट के ऊपर 32,000 प्रिंसिपल्स को ट्रेन कर रहा हूँ RSS स्कूल्स के, कि स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है और इसको स्कूल लेवल पे कैसे लगाया जाए। साथ ही साथ मैंने 10,000 टीचर्स को ट्रेन किया है। वंस अगेन PMO की रिक्वेस्ट कि पेंडेमिक के बाद में हमारे बच्चों के लिए बढ़ने के सबसे बढ़िया साधन क्या हैं इंडिया स्पेसिफिक, और इनको कैसे अपनाया जाए। और पिछले 15 साल से मैं बिना किसी पैसे लिए सिविल सर्विसेज वालों को ट्रेन करता हूं, और आपको खुशी होगी ये जानकर कि 65% बच्चे जो देश में IAS, IPS, IFS वगैरह रेवेन्यू सर्विस बने वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो यू हैव टू हैव दी कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव दी सेल्फ इमेज, यू हैव टू हैव दी सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा लेक्सिकन जो था, मैं अपने डेस्क के ऊपर लिखा होता था जब मैं कमांडर था, द पॉसिबल आई विल डू एट वंस, द इम्पॉसिबल मे टेक अ लिटिल लॉन्गर। तो मुझे पक्का यकीन है कि पार्वती जी हैं, उनका भी लेक्सिकन यही है कि पॉसिबल आई विल डू एट वंस, द इम्पॉसिबल मे टेक अ लिटिल लॉन्गर। और मैं हर प्रकार से उम्मीद रखता हूँ कि शी विल सक्सीड लाइक नेवर बिफोर। गॉड ब्लेस हर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब तक की हमारी जो 14 सालों की साधना थी वो आपके आशीर्वाद पाकर हम धन्य हुए।